तुलसा वृंदार ओ वृंदानंद संतोदायकम अनंत मंगलाधारम वंदे शंकर मंगलम। मंचस्थ सभी विद्वान सभागार में उपस्थित विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विद्वान, यहाँ के छात्र, आप लोग व्याख्यान सुनते सुनते थक गए होंगे, इसलिए मैं बहुत नहीं कहूँगा कुछ। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। ये वेद विभाग है और इससे जुड़ा हुआ ही कर्मकांड है, और उसमें जो कलश का स्वरूप होता है वही अध्यक्ष का स्वरूप होता है। यावत कर्म समाप्ति से इसलिए मुझे तो तब तक बैठना ही है जब तक कार्यक्रम की संपूर्ति न हो। आज खगोल से संबंधित इस सत्र का विषय था, जिसमें आप लोगों ने विभिन्न विषयों पर सुना। मैं एक बार संक्षेप में अपनी उस पर सम्मति भी दे देता हूँ कि ये प्रोफेसर जयशंकर जी ने जो अपना व्याख्यान दिया चिट्ठियों पर और शोध सूत्र पर, और उसमें उन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत का ये किया कि ये नहीं है, ये शोध सूत्रों का ही विषय रहा है। तो उसमें ये केवल ज्यामिति ही नहीं बल्कि उसमें गणित का भी उन्होंने कई जगह दिखलाया, दिग्दर्शन कराया। चिट्ठियों में जितनी ईंट लगती है वो पहले ही उसकी गणना कर ली जाती है, कितनी ईंट लगेगी और कितनी त्रिकोण ईंट लगेगी, कितनी चतुष्कोण लगेगी, कितनी त्रिकोण लगेगी, कितनी अर्धवृत्त लगेगी, ये सारी गणना करके बनाते थे। और इसका इन्होंने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे मित्र पुराने मौर्य जी ने अपनी बात करते हुए एक कहा कि ये यहाँ का दायित्व है, यहाँ से ये जाना चाहिए कि ये पाइथागोरस का सिद्धांत नहीं है। मैं थोड़ा सा इससे मतभेद रखता हूँ। ये दायित्व यहाँ का नहीं है, ये दायित्व उन विज्ञान के लोगों का है जिन्होंने इसको पढ़ाया। कभी नहीं कहता ये वैज्ञानिकों ने ही बताया, आज जो विज्ञान पढ़ाते हैं उन लोगों ने ही बताया है कि ये पाइथागोरस का सिद्धांत है। तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि इस भ्रम का निवारण करना। तो जहां से ये भ्रम पैदा, जो भ्रम पैदा करता है दायित्व उसी के निवारण का होता है। आवाज आ रही है? वही आऊंगा। आ रही है न्यूटन ने समझाया। और उसके पहले जो है, जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी बोल रहे थे, भास्कराचार्य ने कोई अनुसंधान नहीं किया, वो पुरानी बातों को लाकर रख दिया। भास्कराचार्य हुए थे 11वीं शताब्दी, न्यूटन हुए थे 17वीं में। भास्कराचार्य ने लिख दिया आकृष्ट शक्तिश्च महिते आयत हस्तम गुरुन स्वाभिमुखम आकृष्यते तत्पतति विभाति समय समन्तात। इतने ही नहीं, अनुवाद में भी बड़ी गलतियां की है। हमारे यहाँ नक्षत्र को ऋक्ष कहा जाता था, तो सप्तऋक्ष 7 ऋषि थे, नक्षत्रों को ऋक्ष कहा जाता था। इसका अनुवाद करते समय उन लोगों ने अपनी डिक्शनरी देखा होगा, ऋक्ष माने भालू, तो सप्तर्षियों का नाम रखा है ग्रेट बियर, और लघु सप्तर्षि का नाम दिया है स्मॉल। तो इस तरह के अनुवाद हैं, और यही लोग इस विज्ञान के कर्ता धर्ता हैं। हमारे यहाँ सूर्य की परिकल्पना जो की गई, अभी किसी ने बोला था, पूर्व सत्र में बोला था कि अग्नि सोमात्मकम जगत, इसको बताने वाला हमारा भी
तो वेदों को समझने के लिए हमको पहले वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करना, तब हम वेदों को समझ सकते हैं, अन्यथा वेदों को समझ नहीं सकते। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वेद में जैसे सृष्टि से आरंभ करते हैं अगर, सृष्टि का प्रश्न उस समय भी अनुत्तरित रहा, आज भी अनुत्तरित है, भविष्य में भी संभावना नहीं है कि इसका उत्तर आएगा। जब कह दिया कि अस्याध्यक्ष परमे व्योम, होगा को स वेद यदि वा न वेद, उस परमात्मा को भी पता नहीं, ये रहस्य पता है सृष्टि का कि नहीं पता है। जब ये ऋषि, एक मंत्र दृष्टा ऋषि ये बोल रहा है, आज न जाने कितने देश के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं सृष्टि के रहस्य को जानने के। इसका समाधान अगर देगा तो कोई वेद का ऋषि ही देगा, और उसी के पास इसका समाधान होगा जिसे हमें। अभी क्रम आया था, शत्रुघ्न जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के, इस सूर्य के प्रकाश के बाद कहा कि अंधकार है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। इसको गर्ग संहिता में एक कथा के माध्यम से बताया है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए उस गोलोक में भगवान से मिलने के लिए। द्वारपाल से उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो उनकी एक पार्षदा थी सत्यचंद्रानना, उससे जाके द्वारपाल कहा कि कुछ लोग आए हैं मिलने। तो सत्यचंद्रानना आई उनका इंटरव्यू लेने। कहती आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहाँ से आए हैं? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कहाँ से आएगा क्या? कहें आकाश में जो सब प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, ये सब एक एक ब्रह्मांड है। लगता है पहली बार घर से निकले हो आप। कहते हैं जैसे एक उदुम्बर का वृक्ष होता है, गूलर का, उसमें हजारों फल होते हैं और हर फल में बहुत से कीड़े होते हैं, लेकिन एक फल का कीड़ा दूसरे फल के कीड़े के विषय में नहीं जानता। इसी तरह से आपका ज्ञान इतना सीमित है कि आप जिस ब्रह्मांड में आए हैं उसके अलावा नहीं जानते कि आगे भी कोई ब्रह्मांड है। तो इस माध्यम से, इस कथा के माध्यम से ये बताया कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं। अपने यहाँ द्वादश आदित्यों का वर्णन आता है, लेकिन वही अंत नहीं है। वो किस प्रसंग में आता है? अनेक प्रसंग में आता है। और सूर्य की रश्मियों का वर्णन आता है। सूर्य की 7 रश्मियां, सभी बच्चे पढ़े हैं कि सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। ये आजकल पढ़ाया जाता है उनको कलर से, रंग से। ऋषियों ने उसको बताया है उनके नाम से। सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वज्ञा, संयत, वसु, अर्वा, वसु, सुराट। और ये भी बताया है कि किस रश्मि का प्रभाव कहाँ होता है। इसका विधिवत वर्णन आपको वेद में, पुराणों में सब जगह है। और उन 7 रश्मियों में से प्रत्येक रश्मि को 3 भाग में विभक्त किया गया। वृष्टि सर्जना नाड़ी, हिम सर्जना नाड़ी, घर्म सर्जना नाड़ी। और हिम सर्जना नाड़ी में 3 भेद हुए, उनमें 100 रश्मियां। फिर घर्म सर्जना नाड़ी में 300 भेद हुए, उनमें भी 100 रश्मियां। और वृष्टि सर्जना नाड़ी में 4 भेद हुए और सब में 100 रश्मियां। आप जोड़ेंगे तो 1000 रश्मि, इसीलिए सूर्य को सहस्र रश्मि। तो इस तरह की अनेक बातें हैं जिनको हम पढ़ेंगे वेद को, और जिज्ञासा से पढ़ेंगे और उसको विज्ञान समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शत्रुघ्न जी ने एक और बात कही कि भूगोल और ब्रह्मांड, ये नाम ही इसीलिए पड़ा। दुनिया का कोई साहित्य नहीं है जिसमें पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को गोल बतलाया गया हो सिवाय वेदों के। और वेदों को ही बताया गया है कि पृथ्वी भी चलती है, सूर्य भी चलता है, वेद नहीं बताया। तो आज नवीनतम विज्ञान के समक्ष भी वेद उसी तरह खड़ा है
जैसे आरंभ में था। आवश्यकता है हमको अपनी दृष्टि बदलने की और वेदांगों के साथ इस वेद का अध्ययन करने की। हमारे एक वक्ता विनय कुमार पांडे ने वेदशालाओं पर चर्चा की। जो वेदशालाओं में कार्य तब प्रारंभ हुआ जब हमारी प्रज्ञा कुछ क्षीण होने लगी, हमारी दृष्टि क्षीण होने लगी, तब हम उसको करें। अन्यथा हमारे ऋषियों ने उनको यहीं बैठे बैठे वो सब वेद कर लेते थे। 27 नक्षत्रों को उन्होंने किसी वेदशाला से नहीं ढूंढा था और 27 उपनक्षत्रों का भी वेद में उल्लेख है और उनके इर्द गिर्द 1,08,00,000 तारों का भी उल्लेख है, लेकिन नाम नहीं लिया है। ये बताया है कितने तारे और अन्य आकाश में कितने तारे हैं उनके विषय में ऐसा मुझे उल्लेख कहीं नहीं मिला है। हो सकता हो, ये मैं नहीं जानता। हमारे मित्र अरुण कुमार उपाध्याय जी, इन्होंने कहा कि मेरा विषय नहीं था, मैं इस समाज का नहीं। ये वैसे भी पहले त्रिपाठी के उपाध्याय है और ये पुलिस विभाग में थे, तो पुलिस कोई योजना बना के तो काम करती नहीं है, उसको तो समस्या आती है, तब वो कार्य करती है। तो इनके सामने समस्या अपने सेवानिवृत्ति के बाद आई और इन्होंने ज्योतिष में अद्भुत काम किया और इनको भगवान मस्तिष्क नहीं कंप्यूटर दिए हैं। इनको इतनी बातें याद रहती हैं, इतना गणना करते हैं ये कि देख के आश्चर्य होता है। और इस अवस्था में भी ये एक छात्र से ज्यादा परिश्रम करते हैं। तो मैं उनके कार्य की भी मैं सराहना करता हूँ। अब मैं सिर्फ 2-3 बात करके आप लोगों के आगामी कार्य को बाधित नहीं करूंगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वेद विज्ञान का मूल है। किसी भी विज्ञान का आप मूल ढूंढेंगे तो इसमें मिलेगा। अभी पूर्व सत्र में मैं सुन रहा था, आयुर्वेद की बात हो रही थी। औषधियों का विवेचन, प्रकृति का विवेचन वेद में बहुत अच्छे ढंग से है। हम सिर्फ अपने क्षेत्र में आते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं, तो ज्योतिष के क्षेत्र में ग्रहों का और नक्षत्रों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है और इनको परिभाषित सर्वप्रथम वेदों ने किया। जैसे अभी किसी ने, अरुण कुमार उपाध्याय जी ने ही चर्चा किया डेविड पिंगरी का। डेविड पिंगरी अपने को सभी शास्त्रों में निष्णात मानते थे। तो मैं उनसे 93 में मिला था। उस समय धर्मशास्त्र का एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर उस पर अध्ययन कर रहे और उनकी शिष्या किम बोलकर मुझसे सिद्धांत शिरोमणि पढ़ी। तो उस समय मेरी उनसे कुछ चर्चा हुई थी, तो उनको भी कुछ ऐसे पूर्वाग्रह ग्रसित तो ये लोग होते ही थे, उनको था। तो मैंने वहाँ उनको कई चीज़ों पर मैंने इस पर प्रतिवाद किया था और स्वीकार भी किया। इस तरह से हम अपने शास्त्रों के प्रति यदि हम निष्ठावान रहेंगे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, तो दुनिया के हर आक्षेप का उत्तर अपने आप हमारे मस्तिष्क में आता रहेगा, हम देते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी आक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं केवल कलश के स्वरूप में हूँ, केवल दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उपेंद्र त्रिपाठी को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये ऐसे कार्यक्रम करते रहें और जो विद्यालयों को उनका समापन होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।